क्या नाम हुआ? मेरा नाम है शबनम। नमस्ते। शबनम, कब शादी हुई थी आपकी? मेरी 2021 में हुई थी शादी। क्या प्रॉब्लम होगी, क्या वहाँ नहीं रहना है? यही प्रॉब्लम, दहेज वहेज के चक्कर में, लोग दहेज वहेज के चक्कर में मुझे रोज़ मारते पीटते हैं। अक्सर खेत वोत बेचाया था मेरी शादी के लिए, और खेत खेत जो बेचाया था वो शादी के लिए ही बेचाया था कि दहेज जो है दे देंगे। तो जितना मांग हुआ था उतना दिया था, पर और सब मांग रहे थे कि अपने भैया से कहो कि और पैसा चाहिए हमको। तो हमने बोला तो भैया बोले कि हम कहाँ से देंगे, अब मेरे पास नहीं है, अब जाओ जैसे मन करे वैसे रहो। तो हमने बोला ठीक है। तो लोग हमें मारने पीटने लगे, सोचे कि मम्मी पापा नहीं है तो इसे जैसे मम्मी पापा नहीं है मतलब? मेरे मम्मी पापा एक्सपायर हो गए हैं, और तो चार भाई अभी? बचपन में, और 4 भाई थे, 3 एक्सपायर हो गए और एक बचे हुए हैं। तो उनको हम लोग से मतलब नहीं है, उनकी बीवी भी हैं, बच्चे बच्चे हैं, तो अपने लेकर किनारे रहते तो हैं। क्या लगता है कि दहेज अगर आप और एक्स्ट्रा उनको दे दोगे तो रख लेंगे? नहीं रखेंगे, यही हाल होगा, फिर ले लेंगे, फिर मारे पीटेंगे, फिर मांगेंगे, तो हम कहाँ से देंगे। और हमारे पास क्या है कि हम दे देंगे उसको। यही है, मेरा यूट्यूब चैनल था तो उसे थोड़ा पैसा वैसा आने वाला था, तो उन लोग को पता चला कि उसका पैसा आने वाला है, तो बोले कि सब पैसा निकाल के दो, पैसा निकाल के दो, हम शादी कराएंगे, अपनी बहन का है। तो हम बोले कि अभी तो हमारा पैसा आया नहीं, हम निकाल नहीं पाएंगे, तो हम आपको कहाँ से देंगे। तो बोले कि नहीं दोगी, तब इसी पे मारने पीटने लगे हमको। तो बताइए हम कब शादी हुई थी? 2021 में हुई थी। कहाँ हुई थी? लेहड़ा मंदिर पे नहीं अरे मंदिर पे नहीं हुई थी, मतलब घर पे हुई थी, महाराजगंज जिले में। जिला महाराजगंज। हाँ। और थाना कौन सा है? फरिंग। अच्छा चलो, कभी अपने स्थानीय थाने पर जा करके अपनी बातों को कहा कि नहीं, मतलब मेरे साथ मेरे ससुराल वाले इस तरह से कर रहे हैं? हाँ, हमने बहुत कहा, और इत्ती भी गया। तो मैम हम बोली कि ठीक है हम बुला देंगे, पर उतना इत्ती से नहीं लोग आएंगे कि हम ऐसे बुलाएंगे तो चले आएंगे सब। बहुत कोशिश किए हैं हम लोग कि बुलाकर समझौता हो जाए हम दोनों के बीच में, पर नहीं लोग आए। हम लोग को जितने बार बुलाए हम लोग गए दौड़ दौड़ कर, लेकिन वो लोग नहीं आते थे। पति का क्या नाम है? पति का नाम है औधलाल। और आपके ससुर का? सुरेश साहनी। तो उन लोगों का व्यवहार कैसा है आपके साथ में? उन लोग का भी व्यवहार अच्छा नहीं, हमको बहुत गंदा गंदा गाली देते हैं, और उनकी बहन उनकी माँ हमको मारती पीटती थी, और वो भी लोग गाली हमको देती थी बहुत गंदा गंदा। काम कुछ देरी हो जाता था कि करने के काम नहीं कर पाते थे, उसके लिए भी गाली ताना लोग मारती थी। ठोस वजह कोई बताओ जिसकी वजह से तुम्हारा परिवार तुमसे नफरत करता है, क्या वजह हो सकती है, क्या देखती हो, किस तरीके से? यही दहेज के चक्कर में। दहेज के चक्कर में? हाँ। दहेज को लेकर के आपको प्रताड़ित करते हैं? हाँ। और आपके पति आपको रखना नहीं चाह रहे हैं? वो तो रखना चाह रहे हैं, वो करे हम रखेंगे, लेकिन ये नहीं रहना चाहती। बताइए, अब जिसके घर में रोज मार पीट हो, अच्छे से खाना ना मिले, अच्छा से पति व्यवहार ना करे। मान लीजिए जब पति रहता है साथ में, हंसता है बोलता है तो अच्छा लगता है। मान लीजिए अगर यही है, आते हैं खाते हैं पीते हैं, उसका से निकल जाते हैं, बस खाने सोने से मतलब है। और ये नहीं कि हमारी बीवी क्या खाई है, तबीयत खराब है कि नहीं है, ये सबसे किसी चीज़ से मतलब सुबह नहीं। खाते हैं, खा कर निकल जाते हैं, शाम को आते हैं, पी कर ताश उस खेलते हैं। सबसे ज़्यादा इसी से दिक्कत है, जब पति का प्यार ही नहीं मिलेगा तो कौन रहेगा वहाँ पर। अच्छा। जब मारेंगे पीटेंगे, केवल मारेंगे पीटेंगे, फिर उसका से चले जाते हैं, दिन भर गायब रहते हैं, जुआ खेलते हैं, दारू पी के शाम को आते हैं तो फिर मारते पीटते हैं, सो है जाते कि हैं। हमको मारते पीटते हैं, तो हमारे दीदी जी हमको बात नहीं कराते हैं, मोबाइल स्विच ऑफ कर लेते हैं, छोड़ हमेशा लेते ऐसे हैं। करते हैं। हम लोग के साथ हुआ, हम लोग फ़ोन करते थे, हमारे पति भी फ़ोन करते थे, कहीं 10 बार फ़ोन करते हैं तो बात नहीं कराते थे। हमारा हाथ उथ बांध के सब कमरे में बंद कर देते थे, और खाना पीना कुछ नहीं देते थे। कहते हैं कि जब बोल के वहाँ से फ़ोन की थी चोरी से, तो रिकॉर्डिंग भी भेजी थी कि हमारा गोड़ हाथ सब बांध दिए हैं दीदी, अगर हम मर जाएंगे तो यही सब इसके जिम्मेदार होंगे, तुम रिकॉर्डिंग कर लो। वो सब हमारे पास है। हम दीदी के पास कॉल करके बोले थे कि रिकॉर्डिंग कर लीजिए, कि कभी मेरे साथ ऐसा हो तो आप लोग ज़रूर ये वीडियो दिखाइएगा। और हम साबुत देकर मरना चाहते थे, पर दीदी के पास फ़ोन किए कि दीदी जी मेरे साथ ऐसा ऐसा होता है। तो दीदी बोली कि आओ मेरे पास, हम तुमको इतनी करेंगे, बचाएंगे। तो इसी के डर के वजह से मैंने बोला कि हमको ले चलिए, हमारे घर पहुंचा दीजिए। फिर भी नहीं लेकर आते थे, मारते पीटते हैं। तब हमारी हम दीदी कहें कि लेकर आइए, आप भी रहिएगा साथ में, ये भी रहेगी, दोनों लोग को हम यहीं पर रूम दिला देंगे। मान लीजिए सास ननद मारती हैं
तो अच्छा नहीं लगता था। हम कल बोले हैं कि आइए आप यहाँ, हम आपको रूम दिला देंगे, यहीं काम दिला देंगे, आप यहीं पे हम लोग के सामने रहिएगा। तो बोले ठीक है। और हमको मालूम नहीं था कि इतना मार मारे हैं। जब यहाँ पर आए, जब देखें इतना इसको चोट लगा था, पैर में चल नहीं पा रही थी, यहाँ पर पूरा काला काला मारे थे, साट पड़ गया था, कान में भी काला काला जम गया था, इतना ज़ोर से मारे थे। उसके बाद से हम कहें, जब उनको देखे इतना एकदम मारे, तुरंत हम लोग उनको थाना पे लेकर गए। फिर भाग रहे थे तो हमारे पति उनके चाबी गाड़ी का निकाले, नहीं तो भाग गए होते उसी वक्त, थाना पर भी नहीं गए होते। फिर उसके बाद से थाना पे हम लोग साथ में लेकर गए, जो भी हुआ काम पूरा मैम को दिखाएं, जो चोट वोट लगा था सब दिखाएं। मैम बोली क्यों नहीं तुम लोग पुलिस के पास जा रही हो, वो मारता है यहाँ पर। लेडीज़ में हम लोग गए थे, महिला थाना गए थे, तो बोले यहाँ पर जेंट्स लोग हैं नहीं कि हम इसको मरवा देते। हम बोले मैम मारना नहीं है, क्योंकि हम लोग उनसे कहे थे चलिए थाना, जा नहीं रहे थे। हम लोग कहें चलिए थाना चलेंगे, हम मारने नहीं देंगे, बस वहाँ पर आप रहिएगा, बात कर लीजिएगा। समझिए साहब, जिस लड़की का अब घर में माँ बाप ना हो, जिस लड़की का अब भाई भी ना रहा हो, अब वो दहेज कहाँ से ला करके देगा। दहेज रूपी दानव आज भी हमारे समाज में ज़िंदा हैं और इस तरह की लड़कियां उनकी शोषण की शिकार बन जाती हैं और फिर इनकी ज़िंदगी नरक बन जाती है। क्या अंतिम फैसला क्या है तुम्हारा शबनम, क्या चाहती हो? मेरा यही अंतिम फैसला है कि हमें वो तलाक दे दे और मैं अच्छे से रहूँ, वो भी अपना अच्छे से रहे। हाँ, इनके जीजा हैं यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है कि तलाक ही एक अंतिम फैसला आप लोगों का? सही है, अब तलाक हो जाएगा तो सही रहेगा ना, वो भी जहाँ रहे आज़ाद रहें, ये भी आज़ाद रहें। चुके हैं तो नहीं कुछ रह पा रही हैं। ये 20 दिन भी नहीं रही थी वहाँ पर। 20 दिन में 10 दिन रो रही थी, 10 दिन ठीक रही थी। चाचा दिन खाना नहीं मिलेगा और हमको बांध के रूम में रखेंगे। इतनी गर्मी धूप थी और घर में पंखा भी अच्छा से नहीं था और वहीं पर सब बांध के हमको ढकेल दिए थे, खाना पीना कुछ नहीं। अब बताइए ना, फोन हम किसी से बात तो कहते थे लोग ठीक है खाना ना खाइए सोइए, बात नहीं लेकिन हम कराते किसी से बात भी नहीं कर पाते। जैसे किडनैप नहीं होता है वैसे हम मेरे साथ करते थे लोग। कोई एक्स्ट्रा अफेयर उस लड़के का? नहीं, अफेयर नहीं है। अब क्या जानेंगी कैसे, हमको जब नहीं कोई पता है कि बताएगा अफेयर है तभी कि ना। नहीं। ऐसा तो नहीं कि कहीं आपसे नाराज़ हो, कहीं आपका किसी से एक्स्ट्रा अफेयर हो? नहीं, मेरा अफेयर नहीं है किसी से। तो और कोई वजह नहीं है, सिर्फ प्रताड़ित करना है दहेज को लेकर के? हाँ, दहेज को लेकर हमको। शादी उदी की बात आप कर रहे थे, कहीं उनकी शादी उदी भी? हाँ, उनकी शादी ठीक आई थी। जब हम इस बार गए, हमारी दीदी हमको भेजी समझा कर, तो हम गए तो हमको नहीं पता था कि 1 हफ्ता शादी है इनका, तो हम जाएं तो लेकिन देखिए फिर भी इल्ज़ाम लगा रहे थे। हमारे जो देवर हैं, हमारे देवर वीडियो बनाते थे, ब्लॉग वीडियो मस्ती वाला, जो कि सबके साथ हमको भी आई लव यू बोलते थे, शबनम को भी, सालू को भी। हमारे घर में जो थे नहीं ब्लॉग होता है, एक वो वाला ब्लॉग होता है कॉमेडी वाला गुड्डू ब्लॉग, जो जैसे बनाते वैसे बनाते थे। तो वही वीडियो देख कर वही कहता है कि उसी के चक्कर में जा रहे हैं। और देखिए मेरे देवर का भी शादी ठीक आ गया है, बहुत जल्दी उनका भी होने वाला है। तो उन्हीं को लगा कर इसको मारता पीटता भी था। आपकी गई थी तो, क्योंकि आपकी उनके साथ बहुत वीडियो बनाए थे, हमारे देवर जी के साथ हम भी लोग बनाए थे, तभी उन्हीं को धब्बा लगा रहा है इसके ऊपर। चलिए, तो ये लड़की अब इस तरीके से ससुराल वालों से प्रताड़ित हो चुकी है कि अब वहाँ पर एकदम बिल्कुल रहने का इसका मन नहीं है। ये अंतिम फैसला बड़ा कठिन होता है कि किसी लड़के के साथ कुछ दिन ज़िंदगी बिताई हो, उसके साथ हम बिस्तर हुई हो, पूरी रातें बिताई हो, और फिर वो कैसे किसी और के साथ जाएगी, किस तरीके से उसको छोड़ेगी और कहीं और शादी करने के लिए ये राज़ी होगी, ये इतना बड़ा फैसला लेगी। ये बड़ा कठिन होता है साहब। लेकिन अब इस ज़माने में जिस तरीके से इन्होंने बताया कि दहेज के लिए मुझे मारा पीटा जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, ऐसी कंडीशन में अगर प्रशासन इस पर कोई एक्शन नहीं लेता है तो मुझे लगता है कि ऐसे न जाने कितनी बहनें पीड़ित हैं, समाज में घूम रही हैं और बहुत ऐसी होती हैं जो गलत कदम उठा लेते हैं। लेकिन इनका भी सौभाग्य कहा जाएगा कि इनकी बहन हैं जो और इनके जीजा हैं एक अच्छे इंसान के रूप में हैं, तो इनको एक्सेप्ट किए हैं। नहीं तो आज के ज़माने में अपना खर्चा चलाना मुश्किल होता है साहब, तो किसी और का खर्चा कहाँ से कोई चला पाएगा। तो मारते पीटते मुँह फेंक देते, कोई नहीं रहता, फिर अपनी दूसरी शादी कर लेते हैं। क्योंकि लोग कह रहे थे कि अरे रजनी कौशल का कहीं नहीं है, इस सुनसान जैसे को जो लोग जहाँ रहते हैं पूरा आउट एरिया, कहते हैं यहाँ पर कितने लोगों को हम लोग मार के फेंक दिए हैं, कोई नहीं बचाने आए, तुमको भी ऐसे मार के फेंक देंगे। वो सब उतना दूर से क्या करने आएंगे तो हम लोग जवाब दे देंगे। चलिए, उनके लिए एक मेरा मैसेज है कि कहना बड़ा आसान है, लेकिन एक बार करके देखिएगा। आपकी जो भी ना कंडीशन है, जितना बोल रहे हैं, एक बार समझ में आ जाएगा जब प्रशासन का डंडा चलेगा। अभी फ़िलहाल प्रशासन भी चाह रहा है कि इस मामले को जल्दी से सॉल्व कर लिया जाए। तो मेरी भी उम्मीद है कि आप समझेंगे और जो एक अंतिम फैसला होगा आप लोग समझ लेंगे आपस में। वैसे हमारी इन सभी लोगों से बातचीत हुई, इनकी कहानी को लेकर के, इनकी जीवनी को लेकर के। क्या होना चाहिए कमेंट करके आप बताइएगा। क्या प्रशासन को भी इस पर जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए या तलाक ही इसका आखिरी फैसला है? बहुत बहुत शुक्रिया।